हेलो बच्चों, तो अगर ये हो गया हो तो अब हम लोग बात करेंगे यूनिट के कन्वर्जन का। ओके, कि यूनिट का कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन जरा हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है भाई? अगर हम लोग बात करें कि किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, या फिर हम बात करें न्यूटन को डाइन में बदलना हो, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं जरा यूनिट कन्वर्जन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे मैं एक बात करता हूँ बच्चे, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों। इसको मैं बोलूंगा किलो, है ना, किलो, हेक्टो, डेका, है ना, और ये अपना डेसी, डेसी, सेंटी एंड मिली। ओके, चलिए, तो अब देखो इसकी वैल्यू कैसे रखते हैं हम लोग। यहाँ पे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कल्लू हलवाई डर गया खंबे के पीछे डीसीएम को देख, ऐसे याद कर लेते हैं। याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको। तो याद करना चाहो तो आप कर सकते हो ऐसे, जो वैल्यू होती है बच्चों उसको हम लोग ऐसे रखते हैं। ओके, चलो, तो अब देखो बच्चों, ये इस यहाँ पे अगर मुझे मीटर लेना तो मीटर रख दूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर की बात करूंगा तो 1 किलोमीटर, और इसका बेस वैल्यू, इसके ऊपर जो वैल्यू उसको रख देते हैं 10 पावर कितना 3 मीटर, है ना। तो अपने को पता चलेगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक। या फिर मुझे निकालना कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो मैं लिख दूंगा क्या कि 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना 10⁻2 मीटर। ओके, या फिर मुझे डेका की बात करना हो तो मैं लिखूंगा 1 डेकामीटर, डेकामीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है। ओके, 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है, तो डेका के ऊपर कितना है 10⁻1 है, तो 10⁻1 मीटर लग दिया मैंने। उसी तरह अगर मुझे 1 डेसीमीटर में निकालना हो या सेंटी में निकालना, 1 सेंटीमीटर तो 10⁻−2 मीटर। ओके, इसकी बेस वैल्यू कितनी है 10⁻−2 है। अगर आपसे पूछे कि 1 मिलीमीटर में कितना होता है, तो मिलीमीटर के ऊपर देखो कितना बेस वैल्यू -3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो मैंने देखा बच्चों कि किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, समझो बात को, अगर 1 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखो बच्चों कि 1 किलोमीटर को मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करता हूं तो हो क्या रहा है, हाँ, हो ये रहा है कि जो हमारी वैल्यू है, देखो यहां मैं लिख लेता हूं बच्चों, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर, है ना। तो मैं जब हायर यूनिट ले रहा हूं, ठीक है, देखो जरा इसमें दो चीजें हैं, ये 1 और ये किलोमीटर, ये हमारी यूनिट हो गई। ओके, और ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो आप एक चीज देखो, जब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कितने पे जा रही है 10⁻3 पे, जब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो यूनिट क्या हो रहा है, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जो यूनिट है वो क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है ना। ये बात आप समझ रहे हो जब यूनिट का हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो, ठीक है। या फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा ये बढ़ेगा, ये यूनिट बढ़ेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी, ठीक बात। ये बातें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो अब जरा थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं बेटा कि न्यूटन को कैसे डाइन में कन्वर्ट करते, तो वहां पे भी देख लेते हैं। तो ये बातें आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, और फिर हम लोग देखते हैं। इसको मैं हटा दिया, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है क्या, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम और मीटर, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻3 ग्राम लिखेंगे, और मीटर को अगर हमें चेंज करना हो सेंटीमीटर में तो हम लोग किस में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर। या फिर हम लोग क्या लिखते हैं 10�5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ग्राम हो गया और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डाइन। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना 10⁵ डाइन।
ओके, अब एक चीज फिर से देखो, यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे न्यूटन है और यहाँ पे डाइन है। ओके, यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 10⁵ है, न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁵ है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू, जब हमारी यूनिट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, वो इंक्रीज कर रही है। तो हम लोग ये बात सीखे कि जब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में क्या होता है बच्चों, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो अगर डिक्रीज करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो यूनिट क्या होता है, वो इंक्रीज करेगा। या अगर मैं कहूं कि अगर यूनिट हमारा इंक्रीज करेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये बातें हम लोग यहां से सीख लिए। अब थोड़ी सी और भी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि अगर मैं कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मैं लेंथ की अगर बात करूं और मैं कहता हूं कि इसका जो लेंथ है वो 100 मीटर है या 500 मीटर, जो भी कह लेता हूं, मैं बताता हूं ए से बी है ये, ओके, और इसका लेंथ मैं एल से दिखाता हूं बच्चों, ये एल है, और मैं कहता हूं इसका लेंथ जो है बच्चों कितना है, वो 100 मीटर है। ओके, या 500 मीटर में लिख लेता हूं, 500 मीटर है। ओके, ठीक बात। तो लेंथ तो अपने को पता चल गया कि 500 मीटर है, और इसके क्या समझ में आया कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 500 टाइम्स है मीटर के, मतलब यूनिट का क्या है, वो 500 टाइम्स क्या है, इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं इसी को मैं चेंज करना चाहूं किसमें, सेंटीमीटर में, तो जरा करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 500 मीटर को जरा सेंटीमीटर में चेंज करो और फिर मुझे बताओ कि कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी मैंने लिखवा भी दिया था कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 500 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों। चलो, अभी तो मैंने देखा है बच्चों, अभी तो मैंने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने, अभी देखा था। जिसको नहीं आ रहा देख लो, बहुत ही बेसिक बात होती है। यहाँ पे किलोमीटर, या मतलब अगर मीटर लेते हैं तो कल्लू हलवाई डर गया, कल्लू हलवाई डर गया खंबे के पीछे डीसीएम को देखकर, यही तो मैंने कहा था। ये हमारा डेका है, इसको हम डेका बोलते थे, ये हेक्टो था, और ये हमारा किलो हुआ। ओके, और यहाँ हमारा डेसी, ओके, सेंटी, एंड ये हमारा मिली। ओके, यही तो है। ठीक बात। अब मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, इसकी वैल्यू 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3। तो मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर, क्या लिखूंगा वहां से, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, 10⁻−2 मीटर। यही ना बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिखूंगा, 10⁻, अगर मैं यहाँ पे मीटर रखता हूं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻−2 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1, यहां से देखो बच्चों, 1 मीटर इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻−2, यानी 10⁻2 सेंटीमीटर। ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे मीटर को, 500 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा इसको 500 मीटर को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा 500 था, और इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये 100, 10 × 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो बच्चों, अब देखो, अगर इसकी वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 टाइम्स बड़ा है, 100 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो उतनी ही स्मॉल भी हुई है। ठीक है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जितना टाइम्स बड़ा है उतने ही टाइम्स वो क्या हुई, स्मॉलर हुई है इसकी यूनिट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इन सारी चीजों को देखते हुए एक बात ये बोल सकता हूं कि जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, और जो हमारा यूनिट होता है, जो हमारा यूनिट होता है, तो उसके में के जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली का रिलेशन होता है बच्चों। ठीक है, मैं यही बात तो बोल सकता हूं कि हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट डिक्रीज कर रही है, अब यूनिट बढ़ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, वो इनवर्सल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं होगा। क्या होगा कि भाई यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यूनिट के। और मैं अगर कहूं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और अगर मैं कहूं 1/u ये हमारा यूनिट है, तो मैं क्या और बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं बच्चों, यहां पे मैं लिख लेता हूं NU इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट लिख सकता हूं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ओके, तो नोट करिए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं बच्चों, नोट कर लो अभी फिलहाल, और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर समझ में आया, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कांस्टेंट कैसे हैं ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए हटा देता हूं इसको, मैं हटा देता हूं बच्चों। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। तो हम लोग यहां से अब क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन लोग, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो वो क्या है भाई, मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज का क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे बच्चों इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या, उसका स्टैंडर्ड यूनिट, क्या स्टैंडर्ड यूनिट, यही तो है, यही तो है बच्चों। तो अब मैं अगर मुझे मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये होगा क्या, हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इसका क्या, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को n से दिखाऊं और स्टैंडर्ड यूनिट को u से दिखाऊं, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि यहां से अब एन यू इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, कांस्टेंट बोल सकता हूं, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ले जाने में, तो उसकी यूनिट की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो यूनिट की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट, या मैं क्या बोल सकता हूं, मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि n1 u1 इक्वल टू क्या, n2 u2, है कि नहीं, मैं बोल सकता हूं क्या बच्चों। तो ये बात मैं बोल सकता हूं और इसको आपको नोट कर लेनी है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं बोल सकता हूं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पहले वाले का, दूसरे वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दूसरे वाले का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लेंथ को कन्वर्ट करके अभी देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने, देखा था 500 मीटर है और इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 500 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर हम लोग लिखते थे, है कि नहीं। या फिर इसको मुझे सेंटीमीटर से किसी और में कन्वर्ट करना हो, mm में कन्वर्ट करना हो, तो मैं कैसे करूंगा, क्या बढ़ेगा फिर, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, 500 इंटू 10⁻³ mm। ओके, तो अब एक बात देखो, ये न्यूमेरिकल, ये यूनिट की वैल्यू क्या हो रही है, जितना डिक्रीज कर रही है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे 100 टाइम्स बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या है 1000 टाइम्स बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है उतना ही यूनिट हमारे क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ मीटर से किस में आ गया, मिलीमीटर में आ गया, और यहाँ से मीटर से किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। तो ये डिक्रीज की तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज की, है ना। तो ये हमारा क्या, ये हमारा n1 है, ये हमारा u1 है, ये हमारा n2 है, और ये वैल्यू जो है हमारा यूनिट u2 है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है। तो एक चीज और भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो यहां से कि n1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u1, या n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u बोल सकते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि n u इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लेना बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट में इतना ही था। आगे अब बात करेंगे हम लोग डायमेंशन के लिए, तो अभी फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ओके। चलिए, तो ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नोट हो गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं मेजरमेंट का। चलिए, अब जैसे कैपिटल जी की वैल्यू है, नोट हो गया बच्चों, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, ओके। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ओके। चलो बच्चों, अब हम लोग एक चीज देखते हैं बच्चों, क्या देखना है कि कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग कैपिटल जी की बात करें, कैपिटल जी की, इंक डाल दो भैया इसमें, ओ भैया इंक डाल दो यार, ओके। तो अब बच्चों हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होता है उसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एफ जी इक्वल टू क्या, कैपिटल जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ओके। और कैपिटल जी को क्या लिखते हैं, कैपिटल जी इक्वल टू लिखते हैं एफ जी
इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। ओके, ये तो बोलते हैं हम लोग। और एफ जी की वैल्यू कितनी होती है? एफ जी की वैल्यू किसमें यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कितना, एक मिनट बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं कितना होता है कैपिटल जी का, है ना। लेकिन इसके पहले थोड़ी इसकी यूनिट की हम लोग बात कर लें, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। अब न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? न्यूटन को लिख सकता हूँ क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर बाई क्या है यहाँ पे केजी इंटू केजी, है कि नहीं? ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये जी की वैल्यू आती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। और क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है ना, तो मीटर स्क्वायर बाई केजी इंटू केजी। ओके, तो बच्चों अब एक बात बताओ, यहाँ पे केजी एक केजी को कैंसिल आउट कर दिया। ओके, तो क्या बचा? क्या बचा बच्चों? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। और क्या है, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा भाई? मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, बाई कितना हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एंड केजी हो जाएगा। तो ये तो जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, और ये इसकी क्या है? यूनिट है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें? ये तो हमारा किसमें आ गया? ये तो हमारा एमकेएस में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सीजीएस में करना चाहूं तो क्या करूंगा? सीजीएस में जरा करिए और बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके, ठीक है। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करिए। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या, मीटर को किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को? सेंटीमीटर में। एंड किलोग्राम को किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों? ग्राम में, यही ना, यही तो करना पड़ेगा। तो ये करके बताओ मुझे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। चलिए देखिए, मैं करता हूं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो बच्चों मैं कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखूंगा मैं, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, यही होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में, है ना। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, यही तो होता है, अभी तो हम लोगों ने देखा है ना। तो 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर करोगे बच्चों, तो 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या है? क्यू है ना, बाई 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 क्या है? यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, वो तो रहेगा ही उसी में। किलोग्राम को किसमें? ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिख दूं मैं? 10 टू पावर 3 ग्राम। ओके, तो अब क्या हो जाएगा देखते हैं जरा, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। और ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 10 टू पावर कितना? 6 हो जाएगा, बोलो। 10 टू पावर 6 हो गया। बाई कितना? ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे कितना बचा बच्चों? सेकेंड स्क्वायर और ग्राम, है ना। ये ग्राम है, जीएम है, ग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ है। एंड 10 टू पावर क्या? 3, है ना। तो अब देखो बच्चों क्या है, ये 10 टू पावर 3 है और ये ऊपर 10 टू पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा? 10 टू पावर ऊपर चला गया तो क्या बचेगा? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ऊपर गया तो कितना हो गया बच्चों? 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 3, माइनस ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 3, और क्या बचा? सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम। तो अब कितना बचा? अब 11 में से 3 जा, कितना बचा? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 है, और ये प्लस 3 है, तो कितना बचा बच्चों? बचा कितना? ये -8 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड स्क्वायर ग्राम। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल जी की वैल्यू हुई। तो अब एक चीज देखो जरा, अब ध्यान दो बच्चों कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में और इसमें क्या चेंजेस है। देखो बच्चों, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ गया? ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है भाई? वो तो बढ़ रही है, ठीक है भाई। ये 10 टू पावर माइनस 11 है बच्चों, ये 10 टू पावर माइनस 8 है, ठीक है। तो ये तो बढ़ रही है, बट जो यूनिट है ये इंक्रीज कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, बट जो यूनिट है बच्चों वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से आप ये बात बोल भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो क्या, कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ओके, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहां से कन्वर्जन, ठीक है। चलो बच्चों नोट करो, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद डायमेंशन की। नोट कर लीजिए, ओके, नोट कर लो बच्चों। नोट करिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये जो यूनिट आया बच्चों, ये किस में आया? ये हमारा एमकेएस में था, और ये किस में आ गया? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर, ग्राम एंड
सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। चलिए इसको मैं हटा दूं, अब नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं फिर। चलो बच्चों, चलो मैं इसको, अब नोट हो गया हो तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग डायमेंशन के लिए, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लो। ओके